जवानी की कहानी, जवानी की प्यास, जवानी की तड़प क्या होती है, सुनिए इस कहानी के माध्यम से। एक पिता की एक बेटी थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे पिता ने उस अपनी बेटी की एक अच्छे से लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। जो लड़का बहुत ही अच्छा था, पढ़ा लिखा था। दोस्तों, लड़के की किस्मत इतनी तेज थी, उस लड़के की शादी होते ही उस लड़के की आर्मी में नौकरी लग गई। फौजी बन गया लड़का। फौजी दोस्तों ट्रेन पे चला गया। 6-7 महीने बाद घर पर आया तो दोस्तों देखती है फौजी फिर रहता है आराम से। 2-4 महीने बाद फिर चला जाता है। नई शादी हुई थी दोस्तों। जवानी की प्यास, जवानी की तड़प मिट नहीं रही थी। फोन पे पन्ने चला रही थी। फोन के पन्ने पलटते पलटते उसकी मोहब्बत हो जाती है। एक लड़के से बातचीत मोहब्बत में बदल जाती है। फौजी तो दोस्तों फौज में रहता था। उसकी जिस लड़के से मोहब्बत हो गई थी वो उसको दोस्तों बुलाता था। लड़की घर से अपने सास ससुर से बहाना करके जाती थी, कहीं दवा लेने के लिए, कहीं कहीं के लिए। आराम से अपने यार के साथ घूमती थी। अच्छे से दोस्तों लड़का कुछ कमाता नहीं था। उसका यार, उसका पति जो खर्चे के लिए पैसा भेजता था, उसी के पैसे पर वो ऐश करती थी। ऐश करती थी दोस्तों। आराम से रहती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्तों टाइम गुजरता गया। फौजी तो साल में 2-3 महीने के लिए आता था, फिर वो चला जाता था। उसकी मोहब्बत बहुत कर्री हो गई उस लड़के की। वो लड़का दोस्तों, उसका प्रेमी धीरे धीरे दोस्तों साथ देता रहा, क्योंकि उससे मनी पॉकेट मिलती थी। वो औरत फौजी की बीवी उसे खूब खर्चे के लिए पैसा देती थी। आराम से वो करता नहीं था दोस्तों, आराम से चलता था। धीरे धीरे तो समय बीतता गया, लेकिन उसके कुदरत की देन थी, कोई संतान नहीं थी। उसने कहा चोरी छुपा बहुत दिन हो गए मिलते मिलते, अब क्या करना चाहेंगे। तब उसने दोस्तों प्लान किया कि अब की फौजी आए उसे तुम मार दो। फौजी आया दोस्तों, फौजी के खाने में जहर मिला दिया, जिससे फौजी की मौत हो गई। फौजी की मौत हो गई दोस्तों। कहते हैं भगवान के बहुत ही लंबे लंबे हाथ होते हैं। फौजी की मौत होने के बाद में वो विधवा बन गई। दिखावा में विधवा थी, लेकिन काम पूरा करती थी, आराम से रहती थी। उसे फौजी की नौकरी की पेंशन भी मिलने लगी। फौजी मरने के बाद पेंशन भी मिलने लगी। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। जब उसे कोई चिंता नहीं थी, अब तो वो सब कुछ खुल्लम खुल्ला करती थी। खुल्लम खुल्ला दोस्तों वो करती थी। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जो फौजी की आत्मा थी, अकाल मृत्यु थी। फौजी की आत्मा दोस्तों भूत बन जाती है और उन्हें सताने लगती है। फौजी की आत्मा बहुत तड़प रही थी। वो बार बार दोस्तों वहीं पास के थाने में जा रही थी। यीशु साहब के सामने आ रही थी। यीशु साहब को सपना देती है कि मेरी पत्नी ने अपने यार से मिलकर मुझे मार डाला है। जो यीशु था वो उसको सोने नहीं देती थी दोस्तों। एक दिन क्या होता है, अब पुलिस के लिए सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने आत्मा ने अपना नाम, अपना दृश्य सबको दिखा दिया था। यीशु पहुंचता है दोस्तों, उस औरत से पूछता है तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई थी। वो नहीं बताती है। फिर उसके दोस्तों उसके साथ में एक दिन वो लड़का को देखता है कि ये पुलिस वाला
कि ये लड़का कौन है, तो वो नहीं बताती है कि अरे मेरा भाई है। उस लड़का को दोस्तों पुलिस ने हिरासत में लेती है। ये सोचो, अपने हिसाब से उसकी पूछताछ करते हैं। पूछताछ कर में जब पुलिस अपना 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, तो वो लड़का टूट जाता है और सब कुछ कबूल कर देता है कि फौजी को मैंने ही मारा था इसकी पत्नी से मिलकर। जब ये सब होता है दोस्तों, वास्तव में फौजी की मृत्यु का बदला फौजी की आत्मा ले लेती है। अब दोनों को, उसकी बीवी और उस लड़के को, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। आराम से सजा भुगत रहे हैं। आपको ये छोटी सी जवानी की तड़प की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को